नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों न मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। यह सोचते हुए वह सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मनसा समझ चुके थे और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका यह आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ न सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। फिर कुबेर जी ने बोला, ठीक है प्रभु, गणेश जी को आप भेज दीजिएगा। फिर कुबेर अपने साथ गणेश जी को लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन और ऐशो आराम दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर कुबेर जी गणेश जी से बोलते हैं कि आइए महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं और अब कुबेर जी खाना मंगवाते जाएं और गणेश जी खाना ख़त्म करते जाएं। फिर गणेश भगवान कुबेर जी से कहते हैं कि खीर मंगवाइए प्रभु। तब कुबेर जी बोलते हैं, जी प्रभु, अवश्य। देखते ही देखते गणेश जी पूरा खाना चट कर जाते हैं। फिर गणेश जी कुबेर जी से बोलते हैं कि पूड़ी और खीर मंगवाइए ना प्रभु। तब कुबेर जी बोलते हैं, अब क्या मंगवाऊँ प्रभु, सारा खाना तो खत्म हो गया है। तब गणेश जी बोलते हैं, तो ऐसा कीजिए प्रभु, घर में जो भी फल, सब्जी, अनाज कुछ भी बचा हो वो सब मंगवा दीजिए, मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अब कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमान नहीं करूँगा। और अब गणेश जी कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार उनके नन्हे वाहन मूषक से संभाला नहीं जा रहा था। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी वाहन से गिर जाते हैं। फिर गणेश जी बोलते हैं, अरे मूषक, ये तुमने क्या किया? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वे इधर उधर देखते हैं परंतु उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो कि देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तब गणेश जी चंद्रदेव से कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई, अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर गणेश जी चंद्रमा से कहते हैं, जो मैंने आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी, आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।